हेलो एवरीवन। कपिल त्यागी जी का मेरे पास कमेंट आया है। वो मुझसे कहते हैं, भाई फर्स्ट 3 फ्री सर्विसेज हो जाने के बाद कितने दिन या फिर किलोमीटर्स रनिंग होने के बाद पेड सर्विस कराना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द टाइम गैप और किलोमीटर्स डिफरेंस बिटवीन फर्दर सर्विसिंग। ये मुझे उन्होंने किया है 5 दिन पहले, मुझे कमेंट किया उन्होंने, और मैं उनको कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं दे पाया हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे एक कमेंट किया है 1 दिन पहले, जबकि मैं अभी उनको रिप्लाई नहीं दिया हूँ इस चीज़ का। उन्होंने मुझसे कहा है, भाई फर्स्ट 3 सर्विस फ्री हो जाने के बाद कितने दिन में या कितने किलोमीटर्स चलने के बाद सर्विस कराना चाहिए। भाई कई बार ये डाउट रेज कर चुका हूँ, कंसिडर इट प्लीज़। देखिए, आपको प्लीज़ बोले की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपका डाउट ले लिया हूँ एंड सॉरी फॉर द लेट रिस्पॉन्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे, एक सेकेंड ये फोकस हो गया, फोकस हो जाए। यस भाई, फर्स्ट 3 फ्री सर्विस हो जाने के बाद कितने दिन में या कितने किलोमीटर चलने के बाद सर्विस करवाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक्टिवा से रिलेटेड मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मेरे आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, आपको वहाँ से एक्टिवा से रिलेटेड ऑल टॉपिक्स डिस्कस्ड अबाउट एक्टिवा ऐसे करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ पे आपको सारी मेरी कोई भी अगर आपको क्वेरी हो आप सर्च कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बट हो सकता है उनको ढूंढने में समस्या आ रही हो, क्योंकि ये वाले इनके कमेंट सेक्शन के मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हो सकता है उनको ढूंढने में समस्या आ रही हो। मैं फिर से बता देता हूँ, एक अच्छे वे में बता देता हूँ आप लोग को। तो उन्होंने बोला है उनकी 3 फ्री सर्विस हो गई है, 3 फ्री सर्विस उन्हें कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब वो कितने दिन में या कितने किलोमीटर चलने के बाद सर्विस कराना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने मुझसे बोला कितने दिन। तो याद रखिएगा, इंजन ऑयल की जो शेल्फ लाइफ होती है, इंजन ऑयल खुलने के बाद, डब्बा खुलने के बाद, आपके इंजन में डल जाने के बाद इंजन ऑयल की जो शेल्फ लाइफ होती है वो सिर्फ 6 मंथ्स की होती है। अब ये बात जो मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे वहाँ की शोरूम के मैनेजर ने बताई है कि आपकी जो गाड़ी का जो इंजन ऑयल है, मेरी गाड़ी टोटल चली थी 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी, और मैंने इस गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करा था, लेकिन गाड़ी को हो गए थे 7.5 महीना हो गए थे। तो मैंने अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल उसे चेंज करवा दिया था। अब चेंज करवाने के बाद मेरी गाड़ी का जो इंजन ऑयल निकला था वो बहुत ज़्यादा बेकार निकला था, मतलब कंडीशन बेकार हो गई थी, लेकिन फिर भी 1500 किलोमीटर ट्रैवल नहीं हुई थी। तो दिन का गैप आपने समझ लिया, यानी कितने गैप में, यानी कि 6 महीने में, यानी कि 180 दिन में आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा है कितने किलोमीटर में। तो किलोमीटर का जो डिफरेंस होता है वो होता है 1500 किलोमीटर का। अब फर्स्ट 3 सर्विस उन्होंने करवा ली, यानी कि उन्होंने फर्स्ट सर्विस करवाई होगी 500 किलोमीटर में, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट 1500 में करवाई होगी, और उन्होंने फिर नेक्स्ट 1500 में करवाई होगी। या फिर अगर उनको इसके बारे में नहीं मालूम है कि अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल उसे हम 1500 किलोमीटर्स में चेंज करवा लेते हैं, तो अब उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई होगी कि अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल हमें हमेशा 1500 किलोमीटर्स में चेंज करवा लेना चाहिए। तो ये हो गया टाइम का और ये हो गया किलोमीटर का। लेकिन इसके साथ मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं, और वो ये है कि आपकी गाड़ी में 2 चीज और मेजर रोल परफॉर्म करती है, वो है आपका एयर फिल्टर एंड सेकेंडली आपका है ऑयल फिल्टर। अब आपने अपनी गाड़ी को हर टाइम गैप में, हर 6 महीने में आपको चेंज करवा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि आपकी गाड़ी को 6 महीने हो चुके इंजन ऑयल चेंज करवाए हुए, लेकिन आपकी गाड़ी सिर्फ 500 किलोमीटर चली है, तो आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाना चाहिए। तो जी हाँ, आपको करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी गाड़ी 1500 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन आपको टाइम ड्यूरेशन हुआ है 3 महीना 4 महीना, तो क्या आपको गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा लेना चाहिए? तो जी हाँ, तब भी आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा लेना चाहिए। आपको सिर्फ ये याद रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट आपको याद रखना है, 6 मंथ्स एंड 1500 किलोमीटर्स, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1700 किलोमीटर्स तक में शिफ्ट हो सकते हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, जो कि है अपना एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्रोवाइड करते हैं अपनी गाड़ी में कंबशन पैदा करने के लिए। तो अगर आपकी गाड़ी में कंबशन प्रॉपर्ली होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होगी, तो आपका फ्यूल प्रॉपर्ली जलेगा। तो फ्यूल प्रॉपर्ली जलाने के लिए आपका एयर फिल्टर जो है वो चोक नहीं होना चाहिए। अगर आपका एयर फिल्टर चोक होगा तो आपकी गाड़ी प्रॉपर ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर भी चेंज करवा लेना है। अब टाइम ड्यूरेशन क्या है, अगर पॉसिबल हो सके तो साथ के साथ ही, यानी कि अगर जब आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हैं तो अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर आप चेंज करवा लीजिए। लेकिन अगर आप उस टाइम पे नहीं करवा रहे तो मैक्सिमम शिफ्टिंग कीजिए 1700 किलोमीटर तक, बिकॉज आपको मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले ही बताया कि 700 किलोमीटर में ही कुल आपकी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो किस कंडीशन पे आ जाता है। क्योंकि एयर फिल्टर जो आपको अब एक गाड़ी में मिल रहा है वो विस्कस टाइप का मिलता है, यानी थोड़ा सा ऑयली सब्सटेंस उसमें लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डर्ट है, जो ऑक्सीजन बाहर की जो ऑक्सीजन अपनी गाड़ी जो इनटेक करती है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है डर्ट ऑयल की वजह से। अब ये
एयर वाला तो है नहीं जिसको हमने एयर से साफ कर दिया और जो कि हमने एयर फिल्टर फिर से इंसर्ट कर दिया, इसमें हमको विस्कस टाइप का एयर फिल्टर मिलता है। तो मैं तो अपनी गाड़ी प्रीफर करता हूँ कि जब मैं अपनी गाड़ी का 1500 किलोमीटर हो जाता है तब तभी मैं अपनी गाड़ी का जो एयर फिल्टर उसे चेंज करवा लेता हूँ। अब थर्ड पॉइंट आता है जो कि है ऑयल फिल्टर। अब ऑयल फिल्टर चेंज ना करवाने की वजह से ये होता है कि आपकी गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं हो रही है, अगर स्टार्ट हो रही तो सिर्फ वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल रही है, फिर आपकी गाड़ी बंद हो जा रही है, तो फ्यूल का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो पाती, यानी स्टार्ट हो जाती है तो कुछ दूरी तक ही चल पाती है। तो एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर चोक होने की वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, मतलब काफ़ी सारी मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपको अपनी गाड़ी का ऑयल फिल्टर भी चेंज करवा लेना है। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा, यानी कि मैंने आपसे क्या बोला कि आपको अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है उसे 1500 किलोमीटर में चेंज करवा ले, या फिर मैक्सिमम आप शिफ्टिंग कर सकते हैं 1700 किलोमीटर पे। पॉसिबल हो सके तो अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर उसी टाइम पे चेंज करवा लीजिए। थर्ड पॉइंट है कि अपनी गाड़ी का एयर ऑयल फिल्टर जो है उसको आप हमेशा 10,000 यानी कि 10,000 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी का जो ऑयल फिल्टर है उसे चेंज करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।